हंसती हुई दुल्हन की एक कहानी। शादी जो कभी पूरी नहीं हुई। माया की शादी हो रही थी। लाल जोड़ा, बड़ी हवेली, रौनक और सबकी आंखों की तारा। पर उसकी माँ ने एक गलती कर दी। विवाह के मंडप से पहले माया को आईने के सामने अकेला छोड़ दिया। कुछ मिनट बाद माया जोर जोर से हंसने लगी, इतनी जोर से कि सब चौंक गए। वो आईने के सामने खड़ी थी, पर आईने में उसकी शक्ल नहीं थी। वहाँ कोई और दुल्हन खड़ी थी। सिर झुका था, पर होठ फाड़कर हंस रही थी। उस दिन माया की शादी रुक गई। दूल्हा भाग गया। कहा, वो दुल्हन मुझसे बात नहीं कर रही थी, सिर्फ हंस रही थी। उसकी आंखें लाल लाल थी। माया बदल गई थी। दिन में ठीक, पर रात को उसे जोर जोर से हंसते देखा। कभी छत पर तो कभी कुएं के पास, कभी हवेली की दीवार पर चढ़ी हुई। एक बार तो एक आदमी ने हिम्मत की और पूछा, क्यों हंस रही हो? माया बोली, क्योंकि मेरी शादी अब तुझसे होगी। सुबह वो आदमी मुर्दा घर में मिला। उसका चेहरा मुस्कुराया हुआ था, पर उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। धीरे धीरे माया की हवेली को लोग हंसने वाली चुड़ैल की हवेली कहने लगे। रात के वक्त दूर से लाल जोड़े में दुल्हन दिखती, हाथ में मेहंदी, पर आंखें काली और गूंजती हंसी। गांव वालों ने पुजारी को बुलाया। पुजारी बोला, यह आत्मा उस दुल्हन की है जिसकी शादी मंडप में जल गई थी, और तब से वो हंसती है क्योंकि उसका दूल्हा जलता रहा और भाग नहीं सका। अब वो हर अधूरी शादी को अपना बना लेती है। गांव में आज भी अगर कहीं शादी होती है तो रात को कोई दुल्हन बिना बुलाए आती है, और ना कोई हंसते हुए गायब हो जाती है। कहते अगर रात में अकेले लाल रंग के कपड़े पहनकर कोई आईने के सामने हंसे तो हंसती हुई दुल्हन पीछे खड़ी हो जाती है और कहती है, अब मैं तुझसे शादी करूँगी। आपने कभी हंसते हुए शीशे में देखा है? क्या वहाँ सिर्फ आप थे या कोई और भी मुस्कुरा रहा था? ऐसी और डरावनी दुल्हन की कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें।